हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री के क्विज के ऊपर। इस वीडियो के अंदर लगभग पिछले 10 सालों के जो डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन नए बन सकते हैं उनके ऊपर ये वीडियो मैं लेके आया हूं। इस वीडियो के अंदर लगभग 60 MCQ जो है मैं कवर करूंगा। ओके, 10 MCQs के अंदर 60 MCQs का मैं डाटा आपको दूंगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं jatinsinghla@gmail.com के ऊपर। फेसबुक के ऊपर आप मेरा पेज लाइक कर सकते हैं, दैट इज जतिन सिंगला स्टडी। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो करने के लिए आपको लिंक ढूंढना होगा जतिन सिंगला 10103। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए, इस वीडियो का जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @बालाजी एजुकेशन पॉइंट के ऊपर डालूंगा। ओके, इस चैनल के अंदर हम लोग जो पंजाब के डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए जो अलग अलग फ्री मॉक टेस्ट होते हैं वो हम इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालते हैं, तो कृपया से जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए लेते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। गाइस, इस क्वेश्चन में पूछा गया है When Mahatma Gandhi was arrested, who among the following took over the leadership of salt सत्याग्रह? जब महात्मा गांधी जी को सॉल्ट सत्याग्रह के दौरान अरेस्ट किया गया तो सॉल्ट सत्याग्रह की जो अध्यक्षता थी गांधी जी के बाद वो किस लीडर को दी गई? ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गाइस, दैट इज अब्बास तैयबजी। अब्बास तैयबजी। ओके, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है। नंबर 1, अब्बास तैयबजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात भी कहते हैं, दैट इज योर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि महात्मा गांधी जी को किस जेल के अंदर भेजा गया? महात्मा गांधी जी को भेजा गया पुणे की यादवाड़ा जेल के अंदर, पुणे की यारवाड़ा जेल के अंदर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, साल्ट सत्याग्रह से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। साल्ट सत्याग्रह को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है और ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन आता है कि दांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह शुरू कहां से हुआ? ये शुरू हुआ साबरमती आश्रम। गुजरात में एक जगह है साबरमती आश्रम, तो साबरमती आश्रम से लेकर ये गया दांडी विलेज तक। वेरी इंपॉर्टेंट, साबरमती आश्रम से शुरू होकर दांडी विलेज तक गया। लगभग टोटल ये 24 डेज चला और इस 24 दिन के अंदर महात्मा गांधी जी ने लगभग 390 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस कवर किया, ये याद रखिए। और दांडी विलेज पहुंचकर यहां से उन्होंने शुरू करी थी भाई सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन्होंने यहां से स्टार्ट करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन, इस मूवमेंट के दौरान उनके साथ सरोजिनी नायडू भी थी। सरोजिनी नायडू इस मूवमेंट के दौरान उनके साथ ही। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बात भी आपको याद रखनी है। कुछ और एक्स्ट्रा बातें, जैसे कि विनोबा भावे के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे विनोबा भावे इंडिया के फर्स्ट पर्सन थे हु स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह। हु स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह, आंतरिक रूप से सबसे पहले सत्याग्रह स्टार्ट करने वाले पहले भारतीय जो थे वो थे विनोबा भावे। इन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी, दैट इज भूदान एंड ग्रामदान। वेरी इंपॉर्टेंट, भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट। तो क्वेश्चन आता है भूदान और ग्रामदान मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? दैट इज योर विनोबा भावे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर याद रखिए, ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, आजाद भारत के पहले होम मिनिस्टर थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के ऊपर एक बात आपको याद रखनी है,
ये आजाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये भी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का ही स्टार्ट किया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं इस क्वेश्चन के रिलेटेड, आई होप आपने अच्छे से नोट कर ली होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी के किस सेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की डिमांड करी गई थी। अंडर द विच सेशन आईएनसी डिमांड्स पूर्ण स्वराज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 19 दिसंबर 1929 को अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू 19 दिसंबर 1929 को नेहरू जी की अध्यक्षता में लाहौर सेशन हुआ, यानी कि आईएनसी की मीटिंग हुई लाहौर के अंदर, लाहौर सेशन के अंदर हुआ। और इसी सेशन के दौरान आईएनसी ने पूर्ण स्वराज की डिमांड करी। याद रखिए, आईएनसी डिमांडेड पूर्ण स्वराज, और पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा लाहौर। एम आई क्लियर। एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। भारत ने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया? तो ये सेलिब्रेट किया था, दैट इज व्हाट, 26 जनवरी 1930। ओके, 26 जनवरी 1930 को इंडिया ने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। ओके, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म 1885 में बॉम्बे के अंदर हुआ, और इसके जो फाउंडर माने जाते हैं वो थे A.O. ह्यूम। जगह का नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ये वो जगह थी जहां पर आईएनसी का नींव पत्थर रखा गया। और एक बार पंजाब के पटवारी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, आईएनसी के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो आईएनसी के पहले प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हु वॉज द लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह। ओके, बरदौली सत्याग्रह का लीडर कौन था? वेरी वेरी वेरी, मैं कहूंगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बरदौली सत्याग्रह था क्या? ये एक तरीके से सत्याग्रह था जो चलाया गया था लैंड टैक्स के अगेंस्ट, लैंड टैक्स के अगेंस्ट, यानी कि जो जमीनी कर था उसको रोकने के लिए चलाया गया ये मूवमेंट था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस मूवमेंट का जो लीडर था वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी, वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल इसी मूवमेंट के दौरान मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंडर द विच मूवमेंट वल्लभ भाई पटेल गेट द टाइटल ऑफ सरदार? कौन सी आंदोलन के तहत वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया गया? दैट इज बरदौली सत्याग्रह। और ये मूवमेंट चली इन द ईयर ऑफ 1928 के अंदर, 1928 के अंदर ये मूवमेंट चली। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है आचार्य JB कृपलानी के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या आता है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस दी गई 1947 के दौरान, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? उस समय आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन था व्हेन द इंडिया गेट द इंडिपेंडेंस? उस समय आईएनसी के प्रेसिडेंट थे आचार्य JB कृपलानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बात भी आपको याद रखनी है। ओके, गो बैक टू वेदास, ये स्लोगन किसने दिया? गो बैक टू वेदास, ये स्लोगन किसने दिया?
दिस स्लोगन वॉज गिवन बाय दयानंद सरस्वती। दिस स्लोगन वॉज गिवन बाय दयानंद सरस्वती। एक्स्ट्रा बातें कुछ जो इनके बारे में आपको याद रखनी है मैं आपको बता देता हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही शुरू किया था 1875 के अंदर आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी 1875 के अंदर। यह बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो ओरिजिनल नेम था वो था मूल शंकर। मूल शंकर वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इनकी एक फेमस रचना है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, दैट इज लाइट ऑफ ट्रुथ भी बोल दिया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, वेदों की ओर लौट चले, यह स्लोगन दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। एक और क्वेश्चन यहां पर जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो क्वेश्चन आ रहा है ज्योतिबा फूले के ऊपर। ज्योतिबा फूले के ऊपर देखिए, ज्योतिबा फूले ने शुरू किया था सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज ये ज्योतिबा फूले के द्वारा स्टार्ट किया गया था इन 1873। ये बात भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। ओके, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट इंडियन जो कि इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर सिलेक्ट हुआ। ओके, द फर्स्ट इंडियन हु सिलेक्टेड फॉर द इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम वाज सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर है सत्येंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया था इन जून 1863। इन जून 1863 के अंदर। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस किसे कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस बोला जाता है, दैट इज योर लॉर्ड कॉर्नवेलिस को। लॉर्ड कॉर्नवेलिस इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में गाइस पूछा गया है हु रिप्रेजेंट इंडिया इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, भारत को दूसरी गोल मेज मीटिंग के अंदर किसने रिप्रेजेंट किया। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको बहुत सारी बातें याद रखनी पड़ेगी। नंबर 1, पहली बात, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है ऑल पार्टी मीटिंग। ऑल पार्टी मीटिंग एज इक्वल। ठीक है, यानी कि सभी दलों के अंदर एक मीटिंग होगी और एज ए इक्वल, यानी कि सारे दल जो है बराबर है। ओके, टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको क्या याद रखना है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई दैट इज ऑन 12 नवंबर 1930। 12 नवंबर 1930 को पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में। ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 12 नवंबर 1930 को लंदन के अंदर। और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो मेन एम था वो था टू डिस्कस साइमन रिपोर्ट। ओके, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट को डिस्कस करना इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मेन एम था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आईएनसी के द्वारा बाइकॉट किया गया था। ओके, इसके अलावा हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग ने यह मीटिंग अटेंड करी थी, याद रखिएगा। ओके, मूव टू द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको क्या याद रखना है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 के अंदर, यह भी लंदन के अंदर हुई। यह इकलौती राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। और आईएनसी की तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए जाने वाले सबसे पहले थे मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी, जो कि पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दूसरे पर्सन का नाम था जीडी बिरला
जीडी बिरला, ये भारत की बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे थे। ये भारत की बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे थे। तीसरे पर्सन का नाम था सरोजनी नायडू, जो कि एज ए डेलीगेट जा रही थी इंडियन वुमेन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, भारतीय महिला रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सरोजनी नायडू को चुना गया। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा दैट इज महादेव देसाई, ये भी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के साथ गए। और इनके अलावा प्यारेलाल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट देवदास, ये कुछ लोग थे जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए। ठीक है, सबका अपना एक अलग अलग मोटिव था, लेकिन पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मोहनदास करमचंद गांधी जी ही चुने गए। तो इस क्वेश्चन में मोहनदास करमचंद गांधी नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल ऑप्शन इसका राइट आंसर है दैट इज योर सरोजनी नायडू। ओके, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इन द ईयर ऑफ 1932। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, तीनों का ईयर याद रखिएगा। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1932 के अंदर। एक क्वेश्चन आता है कि उस पर्सनैलिटी का नाम बताइए हु अटेंड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय 2 पर्सन। नंबर 1 डॉक्टर BR अंबेडकर एंड सेकेंड वन तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन। ओके, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मूवमेंट है जिसमें गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक यानी कि भूख हड़ताल को एज ए वेपन, हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दैट योर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो कि 1980 के अंदर हुई, 1918 के अंदर हुई। दैट इज योर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, कुछ एक्स्ट्रा बातें जो आपको याद रखनी है। देखिए, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 के अंदर हुई और इस स्ट्राइक का मेन इशू था वहां पर जो एपिडेमिक फैला था, यानी कि जो वहां पर प्लेग की बीमारी फैली थी, उसके लिए मिल के जो वर्कर्स थे वो बोनस की डिमांड कर रहे थे, लेकिन जो मिल के ऑनर थे वो इस बोनस को देने के लिए मना कर रहे थे। तो मिल वर्कर्स की सपोर्ट में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक करी और यहां पर उन्होंने हंगर स्ट्राइक को पहली बार एज ए वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया। ओके, साथ के साथ याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण जो है एक जगह है बिहार के अंदर, और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया 1917 के अंदर। इसको इंडिगो रिवोल्ट भी बोलते हैं, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए इंडिगो रिवोल्ट भी बोलते हैं, और इस रिवोल्ट को 3 कठिया रिवोल्ट भी बोलते हैं। 3 कठिया रिवोल्ट भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आपको याद रखना है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ये कुछ उन इंपॉर्टेंट सत्याग्रह में से एक है जो महात्मा गांधी जी ने किया। खेड़ा सत्याग्रह किया 1918 के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Am I clear? नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है हु लीड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी जी। गांधी जी के साथ किसने सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट जो है लीड करी। आपको जैसे मैं अपने पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूं कि सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट के अंदर टोटल 78 फॉलोवर्स थे गांधी जी के साथ, और अगर गांधी जी को मिला दिया जाए तो टोटल हो जाएंगे 79, और इन 78 फॉलोवर्स में से एक थी सरोजनी नायडू। तो महात्मा गांधी जी के साथ इस मूवमेंट को लीड किया सरोजनी नायडू ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको सरोजनी नायडू के ऊपर बताता हूं। सरोजनी नायडू
आजाद भारत के किसी भी राज्य की बनने वाली पहली महिला गवर्नर थी, फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी आजाद भारत के किसी भी राज्य की बनने वाली। ओके, और ये राज्य का नाम था यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। फिर से रिपीट करता हूं, सरोजिनी नायडू आजाद भारत के किसी राज्य की बनने वाली पहली महिला गवर्नर थी और वो महिला गवर्नर बनी थी यूपी की। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया। भारत के अंदर पहली ट्रेन कब चली। देखिए भाई, ज्यादातर बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर 1853 लगता है और 1853 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भी, लेकिन इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझना होगा। ठीक है, देखिए भारत के अंदर जो सबसे पहली ट्रेन चली थी वो ट्रेन चली थी 1851 के अंदर रुड़की से। ओके, भारत के अंदर जो पहली ट्रेन चली थी वो चली थी रुड़की से। ठीक है, लेकिन ये कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, एक तरीके से आप कह सकते हो ये ट्रेन एक तरीके से मालगाड़ी थी। ओके, और इस ट्रेन का मुख्य काम क्या था, उस समय गंगा रिवर का कैनाल बन रहा था, गंगा नदी का कैनल सिस्टम बन रहा था और उस कैनल सिस्टम को बनाने के लिए क्ले की जरूरत पड़ती थी, यानी कि चिकनी मिट्टी की जरूरत पड़ती थी, जो रुड़की से ले जाई जाती थी 10 किलोमीटर दूर तक। तो क्ले लेके जाने के लिए पहली बार भारत में 1851 के अंदर ट्रेन चली और भारत के अंदर जो पहली ट्रेन थी, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी, वो चली थी 16 अप्रैल 1853 के अंदर। पहली यात्री ट्रेन जो चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 के अंदर बॉम्बे टू ठाणे। ओके, बॉम्बे टू ठाणे। बॉम्बे टू ठाणे के अंदर ये ट्रेन चली, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जब ये ट्रेन चली उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दैट इज द होम रूल लीग वॉज स्टार्टेड बाय। ठीक है, होम रूल लीग किसने स्टार्ट करी। देखिए, इस क्वेश्चन को भी दो हिस्सों में समझना होगा। असल में ये होम रूल लीग चली थी 1916 के अंदर। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड थी। पहली थी इंडियन होम रूल मूवमेंट। इंडियन होम रूल मूवमेंट चली अप्रैल 1916 के अंदर और ये मूवमेंट चलाई गई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और इसका दूसरा हिस्सा था, उसको बोलते हैं होम रूल लीग। होम रूल लीग, और ये होम रूल लीग चलाई गई सितंबर 1916 के अंदर बाय द एनी बेसेंट, बाय द एनी बेसेंट के द्वारा। तो गिवन ऑप्शन में वैसे तो इसका राइट आंसर होम रूल लीग का एनी बेसेंट आना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक इज द राइट आंसर। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस जो आपको याद रखने हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।